ये सास के तानों से तंग आ गई थी, नंदों के ताने से तंग आ गई थी। शोहर फिर भी साथ खड़ा था उसके। उसने जब बताया उसके पास गई, उसने बताया कि 3 घड़े लेने हैं, फलां जगह से पानी भरना है, कब्रिस्तान सेंटर में जाना है, दिन जुमेरात का हो, अमावस की रात हो, और वहाँ पर जाके 3 घड़े, एक घड़ा उठाना है, सीधा उठाना है, उठा के कपड़े सर पे डालना है और घड़ा पीछे छोड़ देना है, फिर दूसरा घड़ा उठाना है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? औरत को जब बांझ का ताना मिलता है ना, तो सबसे पहले ताना देने वाली भी औरत ही होती है, जो उसकी सास होती है। उसको बांझ का ताना देने वाली ना उसकी नंद होती है। उसको बांझ का ताने देने वाली ना मोहल्ले की औरतें होती हैं, जो आगे कहती हैं, हाँ बाजी अभी तक इसको आपको दादी कहने वाला नहीं आया। कहानी कुछ यूँ है, रात को 12 साढ़े 11-12 बजे का लड़का अपने गांव वापस आ रहा होता है। उसके गांव और रास्ते के दरमियान कब्रिस्तान आता है। एक रास्ता होता है थोड़ा लंबा, एक रास्ता होता रहा शॉर्टकट रास्ते के अंदर आता है कब्रिस्तान। उसको कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता है। तो कब्रिस्तान उस दिन होता है जुमेरात का। कुछ लोगों के जब जहन होते हैं ना अंधेरे वाले, वो जाके कब्रिस्तान में जुमेरात को जलाते हैं दिए कि मुर्दे रोशन हो जाएंगे। अंधेरे अपनी ज़िंदगी में करके मुर्दों को रोशन करते हैं। वो देखता है कब्रिस्तान में कहीं कहीं थोड़ी सी रोशनी है, तो मैं कब्रिस्तान के अंदर से गुजर जाता हूँ। वो दिल पे पत्थर रख के बड़ी हिम्मत करके कब्रिस्तान में दाखिल होता है। जो ही कब्रिस्तान के सेंटर में जाता है, उसका दिल बंद हो जाता है, खौफ तारी हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक औरत बेलिबास नहा रही है, जिसने अपने सारे बाल मुंह के ऊपर और छाती के ऊपर कर रखे हैं। वो परेशान होता है कि ये औरत है, चुड़ैल है, क्या बला है। वो उसको देख के उल्टे पांव भागता है और पता नहीं भागते भागते कब घर पहुंच जाता है। जब वो घर पहुंचता है, उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा क्या हुआ? पसीनों पसीन, डरा हुआ, कांप रहा। तो उसके जो है बताता है माँ बाप को, कब्रिस्तान में पता नहीं औरत थी, कोई चुड़ैल थी, क्या बला थी, कपड़े नहीं पहने हुए थे, ऐसे वहाँ पे नहा रही थी। वो डॉक्टर बेटे को बिठाते हैं, समझाते हैं, सुलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बेटे को सुबह तक तेज़ बुखार हो जाता है। बहुत कोशिश करते हैं, हकीमों के पास, बाबों के पास, डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बेटा वो इंतकाल कर जाता है। उनका लड़का फौत हो जाता है। अब उस औरत ने वो घटिया हरकत अपनी औलाद के लिए की। खुद तो साहिब औलाद ना हो सकी, लेकिन दूसरों के घर उजाड़ दिए, दूसरे के घर से औलाद की खुशी छीन ली। और उस औरत ने खुशी से नहीं किया। अब कौन औरत चाहेगी जो घर से निकलते हुए सर पे दुपट्टा लेके, सारा दिन घर में भी दुपट्टा लेके घूमती है? कौन औरत चाहेगी कि वो बाहर निकलते वक्त कब्रिस्तान में आए और यहाँ पे आके बेलिबास होकर नहाए? जिंदा लोगों में तो वो लिबास में घूमती है, मुर्दा लोगों में के कब्रिस्तान में आके वो बेलिबास होकर घूमे। अब उसने बहुत इलाज कराए, ज़रूरतमंद दीवाना होता है। औरत ने इतने इलाज कराए, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, बाबों के पास। जब कहीं इलाज से फ़ायदा ना हुआ, तो एक हमसाई ने उसको बताया कि एक बड़ा करने वाला है, काला जादू करता है, तो उससे पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो औरत ने कहा, जिसकी औलाद नहीं थी, कि बहन औलाद होगी? हाँ। वो कहती है काम थोड़ा मुश्किल है। कहती बहन औलाद होगी? कहता हाँ होगी। कहता मुश्किल है, जो भी है मैं करूँगी। औलाद के लिए सास के तानों से तंग आ गई थी, नंदों के ताने से तंग आ गई थी। शोहर फिर भी साथ खड़ा था उसके। उसने जब बताया उसके पास गई, उसने बताया कि 3 घड़े लेने हैं, फलां जगह से पानी भरना है,
कब्रिस्तान के सेंटर में जाना है, दिन जुमेरात का हो, अमावस की रात हो, और वहाँ पर जाके तीनों घड़े, एक घड़ा उठाना है, सीधा उठाना है, उठा के कपड़े सर पे डालना है और घड़ा पीछे छोड़ देना है। फिर दूसरा घड़ा उठाना है, सर तक लेके आना है, पूरा डाल कर जिस्म पर घड़ा छोड़ देना है। इसी तरह तीसरा घड़ा उठाना है, पूरा सर पर डालना है, पानी उंडेल के घड़ा पीछे छोड़ देना है, और वहाँ से जो कपड़े पहने वहीं पे छोड़ देने हैं, ना उठाने हैं वहाँ, ना पहनने हैं। वहाँ से बेलिबास आना है कब्रिस्तान के बाहर तक, वहाँ पे आप एक नया जोड़ा लेके जाएंगी, वो वहाँ पहन के बाहर आएंगी। फिर आपको इतने इतने दिन में औलाद की खुशी नसीब हो जाएगी। पागल हैं, सनकी हैं हम लोग, और सनकी बनाता है माशरा। हम लोग किसी की मजबूरी का, किसी के दुख का हम लोग मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं, हम लोग भी कह देंगे, कोई दोस्त होगा, यार तेरी औलाद नहीं, दूसरी शादी कर ले। महल्लेदार भी ये कहते हैं, रिश्तेदार भी ये कहते हैं। कोई बंदा उस बंदे को सपोर्ट, औरत को सपोर्ट नहीं करता। कोई नहीं कहता कि मर्द में फॉल्ट होगा, क्यों? मर्द की मर्दान की भी फ़र्क पड़ता है, कम होती है मर्दान की। वो यही कहेंगे कि औरत बांझ है, औरत में फॉल्ट होगा। अब तो साइंस कितनी तरक्की कर गई है, बाबो शाबो के चक्कर से निकल के साइंस से भी रब्ता करें। वो क्या कहती है, फिर कुदरत, हो सकता है मियाँ बीवी दोनों ठीक हों, कुदरत को मंजूर नहीं है। बाज़ का कोई बददुआ लगी होती है, किसी को सताया होता है, तंग किया होता है। अब उस औरत ने अपनी औलाद के चक्कर में दूसरे के घर से औलाद छीन ली। अब उनको भी मालूम पड़ गया, गांव छोटा सा था, 2-3-4 दिन में उनको मालूम पड़ गया कि कौन औरत थी जो यहाँ पे नहा के गई थी कब्रिस्तान में आके। जब मालूम पड़ा तो वो लोग ज़्यादा परेशान कि यार वो तो ख़ानदानी बड़ा शरीफ है, और वो औरत, जब पता लगा वो औरत है तो वो औरत भी उससे भी ज़्यादा कहें नहीं यार, अब वो उससे भी शरीफ है। अब पूरा गांव में जब फैली बात, उनसे पूछा गया तो वो कहती मेरी सास ने तंग कर दिया था, मेरी नंदों ने तंग कर दिया था, मोहल्ले की औरतों ने तंग कर दिया था, मैं क्या करती। अब सास नंद बजाय शर्मिंदा होने के, तो हम क्या, हमें नहीं पता, ये आखिरी साल है। अगर तुमने इस साल हमें पोते की खुशी नसीब ना हुई तो मैंने बेटे से कहूँगी इसको 3 लफ्ज़ बोल के फ़ारग कर दो। उसके बेटे ने उसका साथ एंड तक दिया, हत्ता कि कब्रिस्तान में भी उसके साथ था, कहीं बैठा हुआ था। कब्रिस्तान लेके जाने वाला भी इसका शोहर साथ था। वो मजबूर था उस अपनी बीवी के प्यार में कि चलो इसका घर बसा रहे। औरत खड़ा, मर्द फिर भी खड़ा रहता साथ। औरत का कान दिमाग ख़राब करती दूसरी औरत। फिर उसका भाई सामने आया, उस लड़की का भाई। जब उसके घर औलाद हुई, उन्होंने घर बेटा हुआ, उन्होंने उसका मुंह तक नहीं देखा और बहन को पकड़ा दिया। और बहन को, सबको यही पता था कि ये बेटा उसका है, औरत का, जिसने जादू किया उसका बेटा है। और फिर सास का, नंदों का, माशरे की, महल्ले की जो फप्पे कुटन औरतें हैं, उनका मुंह बंद हुआ। ज़रूरतमंद दीवाना होता है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, वो कहीं भी हाथ फैलाने से गुरेज नहीं करता। किसी फ़कीर के, बाबे के दरबार में भी उसमें शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी ये सब नहीं आता, इसमें एक औरत आती है बस। इन चक्रों में जब सबसे पहले औरत बहकती है, और बहकाने वाला भी औरत ही होती है, जो उसके कान भरती है, क्योंकि पीर नहीं उड़ता, उसके मरीज़ उसको उड़ाते हैं। तो कोशिश करें आज के दौर में, पहले भी हमारे माशरे में, हम किसी को अगर ये नहीं कह सकते ना कि यार हम दुआ नहीं दे सकते अल्लाह आपको साहिब औलाद बनाए, हम ये ज़रूर कह दें तौफीक दे साहिब औलाद की, कोई वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ बताएं, बजाय बांझ का ताना देने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।